गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। चलो शुरू करें। शुरू। उपर्युक्त उपबंधों के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिए जाने के पश्चात भी मजिस्ट्रेट को इस मामले पर इस संबंध में विचार करना है कि क्या भरण पोषण के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए या परिवर्तित किया जाना चाहिए, और यदि न्यायालय ऐसा महसूस करता है कि इस आदेश को रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, तो दांडिक न्यायालय के लिए आबद्धकारी या अनिवार्य हो जाता है कि वह सक्षम सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुसार तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 की उपधारा 2 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को रद्द कर दे या कि परिवर्तित कर दे। अतः इस आवेदन को धारा 127 की उपधारा 2 के अधीन माना जा सकता है, क्योंकि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में आवेदन में कहा गया है और आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि निर्णय को दृष्टि में रखते हुए भरण पोषण का आदेश रद्द कर दिया जाए। विधान बनाने का इरादा तो उपधारा 2 में प्रयुक्त भाषा से स्पष्ट हो जाता है कि इस आदेश को मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द या परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। यदि मजिस्ट्रेट यह महसूस करता है कि उसके द्वारा पारित भरण पोषण का आदेश सक्षम सिविल न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए रद्द किया जाना चाहिए या परिवर्तित किया जाना चाहिए, परंतु ऐसे रद्दकरण या परिवर्तन के बिना भरण पोषण का आदेश अप्रभावी नहीं बन जाता। सिविल न्यायालयों के निर्णय मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाया जाना चाहिए, चाहे ये आदेश के पहले पारित किए गए हों और तत्पश्चात मजिस्ट्रेट भरण पोषण के आदेश को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करेगा। तथापि मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निकाले गए स्पष्ट तथा निश्चित निष्कर्षों को दांडिक न्यायालय द्वारा छोड़ा या इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जहाँ तक विद्यमान मामले का संबंध है, सिविल न्यायालय का निष्कर्ष मजिस्ट्रेट की अधिकारिता को प्रभावित करने वाला है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन रेशमा कुमारी के भरण पोषण के दावे के लिए पितृत्व एक आधिकारिक सत्य है जिसे स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके बिना यह आवेदन चलाने के योग्य नहीं रह जाता। जब इस आशय का निष्कर्ष सिविल न्यायालय ने निकाल लिया है, तो वह निष्कर्ष मेरी राय में दांडिक न्यायालय बाध्यकारी
है, परंतु दांडिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश 19/7/79 इस तथ्य के कारण विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता कि मजिस्ट्रेट के पास अधिकारिता नहीं है। वह आदेश अंतिम रूप से पारित हो गया था। अर्जीदार द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई पुनरीक्षण अर्जी पर इसलिए जोर नहीं दिया गया क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 4 और 5 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत चलाई जा रही कार्यवाही का प्रतिवादन नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।